तो हम लोग पढ़े थे कल, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी पढ़े। उसमें जो कार्बन नंबर 1 है ना, जो ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 1 है उसमें OH, ये कार्बन नंबर 1 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्बन नंबर 1 H और इधर क्या है OH। इस कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं ग्लूकोज में, ठीक है ना। ग्लूकोज में जो ये कार्बन नंबर 1 है ना, आई बात समझ में। ये कार्बन नंबर 1 है ना, उसके बाद ऐसे यहाँ ऐसे जुड़ जाता है, यही ना है। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और ये दोनों क्या हुआ, एनोमर। समझ गए, आई बात समझ में। एक क्या है अल्फा, ये वाला क्या है अल्फा डी, और ये क्या है बीटा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखे, बाकी मालूम है तुमको ना, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है ना, हाँ ठीक है ना। ये जो कायरल कार्बन है उसके अराउंड H और OH का जो अरेंजमेंट है उसमें सिर्फ चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। OH का सिर्फ अरेंजमेंट है, OH इधर जो है राइट साइड में है, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। और जब OH लेफ्ट साइड में आ जाता है कार्बन 1 पर तो हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर जो H और OH का अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस होने से आता है, और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब है कि हम लोग अलग नाम क्यों दिए इसको एनोमेरिक। इस आइसोमेरिज्म को हम लोग एनोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो होता है क्या होता है उसमें, हाँ हाँ, तो नहीं, उसमें हम लोगों का क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन भी होता है ना। इस दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं है, इस दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ऑब्जेक्ट और मिरर का इमेज नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको इनांसियोमर नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम इनांसियोमर नहीं बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन अगर इस दोनों में होता, यानी जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये हुआ, तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होता है तो इसको भी हम उसको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। लेकिन इस दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जब रिलेशन नहीं है तो इसको स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल सकते हैं, डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं, डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनांसियोमर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन नहीं है, इसलिए डायस्टीरियोमर है लेकिन इनांसियोमर नहीं है, इसीलिए इसको सेपरेट नाम दिया गया, ठीक है। इसलिए इसको सेपरेट नाम दिया गया, ठीक है, एनोमेरिज्म। और ये दोनों क्या हो गया, एनोमर। और ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो 3 टर्मिनोलॉजी हमको याद रखना है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, एनोमर और एनोमेरिज्म, तीनों टर्म समझ में आ गया, आई बात समझ में, हाँ ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज नहीं है, स्टीरियो आइसोमर ये नहीं है, तो ये एक चीज़ छूट गया था वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद जब हम चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, ठीक है, जब पानी में हम डालते हैं तो एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, समझ गए ना। और वो 50 कितना पर आ जाता है, 52.7 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है। जब एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, अल्फा का करें चाहे बीटा का करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही। और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है तो उस समय जो है
कुछ मॉलिक्यूल जो है ओपन चेन में रहता है और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, जब वो क्रिस्टल रहता है तब तो उसमें वो साइक्लिक में रहता है, या तो अल्फा फॉर्म में रहेगा या बीटा फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, यानी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर होता है जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ग्लूकोज। लेकिन जब हम उसको पानी में घुला देते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर भी थोड़ा रहता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर भी रहता है। समझ गया ना, यानी साइक्लिक भी स्ट्रक्चर रहेगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों ही रहेगा, और एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, इक्विलिब्रियम होगा। और फाइनली जो तुमको मिलेगा वो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा बाय 52.7 डिग्री। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बाय 52.7 डिग्री जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा। ठीक है, समझ गया, ग्लूकोज का फाइनल हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सब कुछ समझ ही चुके हैं ना, है? हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो वैसे ही तैयार करना। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी वही है। उसके बाद जो है 6 कार्बन कैसे रहता है, स्ट्रेट चेन में इसमें भी रहता है ना, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे नॉर्मल एक्शन मिलेगा इसमें भी, तो पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट चेन में है। आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद हम इसमें पता करेंगे कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। इसमें पता करेंगे कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो कार्बोनिल ग्रुप को पता करने के लिए क्या क्या से रिएक्शन करवाए थे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाए थे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करवाए थे, नहीं करवाए थे, तो उस दोनों से रिएक्शन होगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें भाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप है ना। जब कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो फिर हम उसमें पता करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है या नहीं है। ठीक है ना, कीटोन है या एल्डिहाइड है ये पता करेंगे। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। ब्रोमीन वाटर किससे रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं करता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो हम पहले ही कंफर्म कर लिए, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, कीटोनिक ग्रुप है। पता चल गया कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है। पहला कार्बन पर तो एल्डिहाइड रहेगा ना, कीटोन तो कभी किनारे रह नहीं सकता, तो बीच में रहेगा, तो सेकंड कार्बन पर दिखेगा। आई बात समझ में? तो उसके बाद जब हम क्या चीज़ से रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड से, लिखा। तो जब हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको पता चलते जाएगा, वही रिएक्शन करवाएंगे, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। उसके बाद एक जगह हम लोग पता करेंगे फिर से प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं। इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, उसका पता करेंगे, पेंटाएसीटेट बन जाएगा, ऐसे एसाइलेशन करेंगे पेंटाएसीटेट बनेगा। ठीक है, तो पेंटाएसीटेट जो बनेगा वो कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ जहाँ OH ग्रुप है। तो देखेंगे कि पेंटाएसीटेट कहाँ कहाँ बना है। सेकंड कार्बन पर पेंटाएसीटेट नहीं बन रहा है, फर्स्ट कार्बन पे बन रहा है और बाकी कार्बन पर बन रहा है। सेकंड कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे कार्बन पर पेंटाएसीटेट बन रहा है। इसका मतलब OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन पर नहीं है, पता चल गया हमको। आई बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद जो है हम लोग फिर से और एक रिएक्शन करवाएंगे,
क्योंकि हमको पता करना है कि प्राइमरी अल्कोहल इसमें कितना है, 2 है, तो हमको 2 पता चलना चाहिए ना। तो प्राइमरी अल्कोहल से जो हम करवाते हैं, तो हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड से जो हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ जब ऑक्सीडेशन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल वाला जो हिस्सा होगा वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इससे पता चल जाएगा कि इसमें 2 जो है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो किनारे ही हो सकता है, बीच में कहीं संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा रिएक्शन करने के बाद सारा चीज़ पता चल गया, तो उसके बेसिस पर हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो फ्रुक्टोज का फाइनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले पता चल गया कि स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें ये भी पता चला कि दोनों जो किनारे वाला कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग CH2OH, यहाँ लिख देंगे CH2OH, 2 पता हो गया, ठीक है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है, ठीक है ना। उसके बाद हमको पता चला कि सेकंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, आई बात समझ में। उसका बाकी जो है वैसे लिख देंगे जो ग्लूकोज में लिखते थे जैसे, समझ गए। ये भी डी फ्रुक्टोज ही है, ये भी क्या है, डी फ्रुक्टोज है, लेकिन ये क्या है, लीवर रोटेटरी है। ये क्या है, तो नेगेटिव लिखेंगे, आई बात समझ में। ये क्या है, डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, तो ये भी डी फ्रुक्टोज है, लेकिन ये लीवर रोटेटरी है, डी नेगेटिव फ्रुक्टोज, समझ गए, आई बात समझ में, क्लियर। ये हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो याद रखना है, ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन देते हैं, डी ग्लूकोज। लेकिन डी फ्रुक्टोज जो होता है लीवर रोटेटरी होता है, इसीलिए उसको हम लोग नेगेटिव देते हैं, क्लियर, आया बात समझ में। अब जो है ये भी अल्फा और बीटा के फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करेगा, जब इसका सब, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये भी सारे प्रॉपर्टीज जो है फ्रुक्टोज का एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये भी 2 तरह के क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है, अल्फा में बीटा में, जैसे उसमें एग्जिस्ट किया था वैसे ही, ठीक है। इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अब जो है ग्लूकोज में क्या होता है कि पहला कार्बन और 5वां कार्बन आपस में जुड़ता है थ्रू ऑक्सीजन, इसमें सेकंड कार्बन और 5th कार्बन जुड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव H+ निकलेगा, और ये H+ जो है आकर के इससे जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा ना। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा, समझे, क्लियर। तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर अब इसका लिखेंगे, डबल हेडेड एरो दे देते हैं क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल है ना। अगर बच्चे को कैच करना है, आप स्टोरी के फॉर्म में आप समझाओगे, आप समझा नहीं रहे। This is very interesting. Why do we actually like any human being? Believe me, even if CH2OH को इधर लिखना होगा तब ना बनेगा। 9-month-old baby, they all like something that's natural. Why? Because CH2OH. That's how our constitution is. We love listening to stories. We are gifted with those abilities. Carbon number 1, carbon number 2. Adding stories is important because they build connection. आप स्टोरीज बताओगे तो ऑब्वियसली एलियंस का स्टोरी बताओगे तो ये हो गया, you will talk about connecting it to human beings also. Otherwise most of the stories have some connection between us, familiarity. If I know about say Russia also, they have breakfast in the morning, the father mother children sit together on the table, you will think, yes, as a child, I'm not talking about you, but the children,
they'll think, okay, they also have a concept called family. They also have a concept called breakfast. They also have a concept of sitting together. The familiarity, trusting. वन When टू you थ्री talk about फोर things that are फाइव, known ठीक to है। people, then ये trust हो गया changes. You're not talking about impossible things, अल्फा, ये हो गया right? हमारा Then you अल्फा allow the listener to enter your डी story. And sometimes फ्रुक्टोज, stories have multiple interpretations, which enables good grasping. For example, ये हो in गया अल्फा डी they're very brief, फ्रुक्टोज, right? ठीक Now, है। when you watch a समझ में आ very गया। serious, the last ये line सी एच says, टू एच को हम इधर ले आए, कामयाबी तब के ना मैं पीछे इसे मत जोड़ेंगे जाओ, ऑक्सीजन को। कामयाबी आ जाएगी। आप उस पे काम करो. You work on your talent and और ability बीटा and reach. करना है That's तो one सी एच lesson. टू एच को There are इधर ले many आएंगे, other ओ एच lessons को which are इधर ले there in आएंगे। that story when you're watching. समझ He's गए? ambitious, but he हाँ, doesn't want to change things. लिख लिया All इसको। right. And again, love knows no boundaries. और When अगर बीटा friendship लिखना है talks about friendship, तो it सी एच talks टू ओ about एच इधर आ loyalty. जाएगा It talks about creativity of और mind. इधर There is ओ a एच child आ जाएगा, Yundarkar movie and how the other children, other तो college दोनों students बनेगा, experience it. So there are ठीक so है ना। many things that you can interpret and when you make तो one यह हो जाएगा one बीटा, story bring out समझ multiple में आ गया, interpretations and gives good grasping. क्लियर। So lots of stories, lots अब of इसका जो movies स्ट्रक्चर are बनाया जाता one है, good story. ये This I will फ्रुक्टोज not है ना, show. I had plans to show. ग्लूकोज का पायरानोज Now स्ट्रक्चर we होता है, don't have time and I finish और it. इसका होगा फ्यूरानोज, देखा होगा ये YouTube क्योंकि ये फ्यूरान के आप जैसा है। इसको कॉपी कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरान के जैसा है, तो पायरानोज स्ट्रक्चर, और फ्रुक्टोज का जो है स्ट्रक्चर फ्यूरानोज होगा, क्योंकि ये फ्यूरान के जैसा है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। तो इसका हो जाएगा, इसको भी हम उल्टाएंगे वैसे ही। इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बताए थे, इसको पहले पकड़ेंगे इधर ले, ठीक है, उसके बाद इसको हम सुला देंगे, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, बीटा का ही हम इसमें बता देते हैं, अल्फा का अपने बना लोगे। तो अब हमको इधर ऑक्सीजन पहले लेना होगा, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये सही नहीं है, ये सिर्फ तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बना रहा है, ठीक है। ये उलट गया, उलट गया ना, इधर है उठ के इधर आ गया। अब इसको सुला देना है, समझ गए। तो जब ऐसे पकड़ेंगे ऐसे सुला देंगे तो सी एच टू एच नीचे आएगा कि नहीं, आएगा ना, हाँ। और उसको सुलाने के बाद दोनों तरफ से दबा देंगे, तो यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ से टेढ़ा हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, हाँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन, तो सी एच टू एच नीचे आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ ओ एच ऊपर गया, यहाँ सी एच टू, बड़ा नहीं लिखते, छोटा ऐसा लिखेंगे तो ठीक है। ये हो गया हमारा ओ एच, नीचे हो गया सी एच टू ओ एच, ठीक है। ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है ना, पहला दूसरा तीसरा, एच नीचे आएगा तीसरा में, और ओ एच ऊपर जाएगा, ये तीसरा हो गया। अब ये चौथा में ओ एच नीचे एच ऊपर, ओ एच नीचे और एच ऊपर, ठीक है। हो गया, हो गया 1 2 3 4 5 है ना, पांचवा कार्बन ये है, तो एच यहाँ नीचे आ रहा है, ऐसे पलटेंगे तो एच नीचे आएगा, ये सी एच टू एच ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर ये हो गया फ्रुक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर, बीटा डी नेगेटिव
पौधा बढ़ के बढ़ता हो। क्या होता है तो फ्रुक्टोफिरानोज, See, they're dancing. It's providing them shade. There are फ्रुक्टोफिरानोज, birds on it. It's providing food to the birds. समझ में आ गया? Now this man sleeping. हाँ, Does the क्लियर? maximum see the screen, please? फ्रुक्टोफिरानोज, Maximum please see the screen. Now there is a आ गया woodcutter समझ में? who wants to अल्फा करना है तो CH2H को ऊपर OH को नीचे कर देंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। use caricatures हाँ? to show this. तो मोनोसेक्राइड्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स। क्या पढ़ेंगे? डाइसेक्राइड्स। अच्छा, एक बात याद रख, अभी अब जो डाइसेक्राइड का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल सबसे पहले सुक्रोज ही पढ़ेंगे। ये शायद आपको डाइसेक्राइड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा शुगर यूनिट है जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का 2 यूनिट देगा वो, ठीक है ना? शुगर का एक यूनिट में 2 जो है मोनोसेक्राइड्स मिलेगा। तो पहला एग्जांपल क्या होगा? सुक्रोज Now the होगा, others are coming to folks. ठीक है? Cutter, don't cut अब the हम tree. लोग उसी को पढ़ेंगे। Tree to paste to growing big. There you are. One apple fell, the woodcutter feels good. Now he starts picking up the fruits and he is happy that it is useful. Right? I डाइसेक्राइड्स don't think I'll show more पहला of this. एग्जांपल होगा हमारा सुक्रोज, ठीक है? इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है? अब सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। 66.5 डिग्री से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 66.5 डिग्री से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है सुक्रोज, ठीक है? जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमको देगा ग्लूकोज, है ना? ये देगा कौन सा ग्लूकोज देगा? D प्लस ग्लूकोज, ठीक है? और D माइनस फ्रुक्टोज है। समझ में आया? इसका ये जो है ये 52.7 डिग्री से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज जो है लीवो रोटेटरी है 92.4 डिग्री से, ठीक है? जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे सुक्रोज का तो मोनोसेक्राइड का 2 यूनिट देगा, एक यूनिट ग्लूकोज का होगा और एक यूनिट फ्रुक्टोज का होगा, है ना? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज देगा, ठीक है? एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा लीवो रोटेटरी है। आई बात समझ में? तो ये जो ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है 52.7 है और लीवो रोटेटरी 92.4 है, वो ज़्यादा है ना? तो जो ज़्यादा रहेगा अल्टीमेट इफेक्ट उसी का दिखेगा। दोनों बराबर रहता है तब तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो कुछ अंतर ही समझ में नहीं आता। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो रहा है 52.7 डिग्री से और लीवो रोटेटरी हो रहा है 92.4 डिग्री से, तो फाइनल कैसा दिखेगा हमको? लीवो रोटेटरी। तो इस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमको क्या दिखेगा? दोनों का कितना डिग्री से दोनों दिखेगा? हाँ, फाइनली हमको लीवो रोटेटरी दिखेगा ना। तो ये क्या है? डेक्स्ट्रो, ये क्या हो गया? लीवो, है ना? लीवो रोटेटरी। तो इन्वर्जन हुआ कि नहीं? उल्टा हो गया ना, डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया फाइनली। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्जन, ठीक है? इन्वर्जन क्यों हो गया? क्योंकि डेक्स्ट्रो से वो लीवो हो गया। डेक्स्ट्रो से क्या हो गया? वो लीवो,
आई बात समझ में? डेक्स्ट्रो से लीवो हो गया, तो इन्वर्जन हुआ कि नहीं? जस्ट उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया फाइनली। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसीलिए इन्वर्जन ऑफ शुगर लिखे, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज लिखे या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज लिखे, बात एक ही है। समझ गए? क्लियर? हाँ, अब ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे लिंकेज है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।